नमस्कार, इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुंज बिहारी ब्रिमीवाला। करते शुरुआत आज के कार्यक्रम की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज दोपहर बाद चूरू पहुंचे। मंत्री राठौड़ ने रतननगर कस्बे में आजीविका कौशल कार्यक्रम में शिरकत की और जिला मुख्यालय के शांतिनगर में विधायक कोष से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री राठौड़ ने कहा, राजस्थान में मेरी जो भी हैसियत बनी है वो चूरू के कारण बनी है। मंत्री राठौड़ ने कहा, सहकार के भाव से ही विकास संभव है। हम विकास के रथ को यूं ही हाँकते रहेंगे, लेकिन जरूरी यह भी है कि इन विकास कार्यों के साथ जनता का सीधा जुड़ाव हो। समारोह में जिला प्रमुख हरलाल सारण, सभापति विजय कुमार शर्मा, पीपी गोपाल शर्मा, बाबू इस्माइल, अमजद तुगलक सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। दो कमरों का एस्टिमेट बना के मुझे दे दो, तो 2 कमरे का एस्टिमेट में जितनी राशि होगी मैं मेरे विधायक विकास कोष से स्वीकृत कराऊं या किसी राज्यसभा के मेरे किसी मित्र को पकड़ के स्वीकृत कराऊं, पर निश्चित तौर पर कराएंगे। पर इस प्रक्रिया प्रारंभ हो, उसके साथ साथ ये प्रक्रिया का आगाज आज हो जाना चाहिए कि ये पार्क, ये सामुदायिक विकास केंद्र, ये मेरा है, हम सब का है, और इसके लिए हम सब लोग पुरुषार्थ करेंगे, कुछ श्रम करेंगे, तभी इसका परिवर्तन होगा। आप सब लोग आए, आपका सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ आने पर कुछ समस्याओं के बारे में ज्ञापन भी मिले हैं, कुछ पीने के पानी की समस्या, कुछ पाइपलाइन नहीं होना, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। आप तो बस स्नेह बनाए रखें। बहुत बसंत गुजर गए, इधर आते आते चूरू का स्वरूप मेरे सामने बदल गया, नई कॉलोनियाँ आ गई और आज धीरे धीरे लगातार चूरू का विस्तार होता जा रहा है। और जहाँ विस्तार होता है वहाँ आधारभूत संरचनाओं को पहुँचाने में सरकार को भी मकसद करनी पड़ती है, पर सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इसमें आपकी चेतनता की बहुत जरूरी है कि अभी इस लाइन का काम में एसटीपी बनने का काम अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, थोड़ी सी उसमें व्यवधान पैदा हो गई थी। अभी एसटीपी का काम पूरा होने के बाद में आपकी इस कॉलोनी में लाइन डल जाएगी। पहले इस कॉलोनी में डलवा दूंगा, तो वो लाइन डलते ही आपकी सड़क का काम भी मैं पूरा करवा दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगी कि सीवरेज की लाइन जब पूरे कॉलोनी में कट जाएगी, गिर जाएगी, तो इसमें 3.25 मीटर तक की रोडों का काम, डामर की जो रोड है वो पूर्ण रूप से आपकी दोबारा से तैयार हो जाएंगी। 4 साल में विकास हुआ है, वो आपको देखने को पहले 5 साल कभी नहीं मिला होगा। अभी 4 साल से हमारे पूर्व विधायक जी मुंबई लौटे हुए थे, अब पधारे हैं। बूथ अपना गौरव, गाँव में जा रहे हैं, अखबार सुबह पढ़ते होंगे आप सारे, यहाँ सुबह सुबह अखबार आता है और कहते हैं कि 50 साल देश पीछे चला गया, 50 साल राजस्थान पीछे चला गया, फिर चूरू तक आ जाते हैं। इनको कोई पूछने वाला कोई शायद है नहीं कि 50 साल पीछे चला गया, 50 साल आगे चला गया चूरू। मेडिकल कॉलेज का कांग्रेस की देन है। बनिया पूछ ले कि 100 करोड़ रुपया गंगानगर जमा करा दिया, भट्टा खुली को नहीं कि तो गामो है चूरू की मेडिकल कॉलेज के लिए, और क्या कांग्रेस ही देन है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का यहाँ आने का, और मेरी जो भी महिला और मेरे भाई साहब सामने बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नवंबर में चुनाव आ रहे हैं, सभी भाइयों काम खूब होएगा, और जैसे भी मंत्री जी ने कहा है ना, काम एकदम बराबर होएगा। चुनाव से पहले सब हाथ ऊंचे उठा के कहो कि भाई साहब को दिलासा दो कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, आप हमारे आगे रहो। सब हाथ ऊंचे करो मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मेरे भाई साहब का नवंबर में चुनाव। अनवरत जारी है। आज विधायक विकास कोष से बने हुए सामुदायिक विकास केंद्र का उद्घाटन हुआ है, और साथ ही ये घोषणा हुई कि हम 4 दीवारी भी बनाएंगे। इसकी 4 दीवारी के साथ साथ 2 कमरे और बनाएंगे। विकास के इस रथ को हम हाँकते रहेंगे, जो कुछ बन पड़ेगा चूरू के लिए किया है और करते रहेंगे। सर, कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस राजनीतिक दल अगर वो कोई कार्यक्रम चलाते हैं तो कोई बेजा बात नहीं, पर लगातार 4 वर्ष और 5 महीने नज़ार देने वाले कांग्रेस के हमारे नेता अचानक सक्रिय होकर, और आज उन्हें जनता याद आई जब चुनाव ने दरवाज़ा खटखटाया है। जनता सब समझती है, चूरू की जनता मुझे भी जानती है और उनको भी जानती है।
जिला कलेक्टर ललित कुमार गुप्ता का संभागीय आयुक्त जोधपुर के पद पर प्रमोशन होने पर शुक्रवार रात सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राहुल बारट ने जिला कलेक्टर के सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और प्रभावी कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुप्ता सादगी, सहजता और प्रभावी कार्यशैली के धन्य व्यक्ति हैं। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्मिकों को उनकी कार्यशैली को आत्मसात कर आगे बढ़ना चाहिए। समारोह में कार्यवाहक जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार दड़िया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चूरू राजपाल सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने जिला कलेक्टर की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि गुप्ता के कार्यकाल में जिले में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, जो आमजन के लिए राहत की बात है। सम्मान समारोह में जिला कलेक्टर का माल्यार्पण, साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर की धर्मपत्नी सुनीता गुप्ता, भवानी सिंह सरपंच, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे। 2 साल निकल गए और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। कई बार देखते थे कि आसपास की चीज़ों में कई सारी समस्याएं हो जाती थी, लेकिन हम किसी तरह बचे रहे। अब ये आप लोगों के सहयोग का भाव है या ईश्वर की कृपा भी है, कुछ साथ है, उसी के सहयोग से जैसा एसपी साहब ने बताया, बहुत अच्छा समय गुजरा आप सभी के साथ। और 2 अचीवमेंट एसपी साहब ने बता दिए, क्योंकि जब बच्चे बड़ा एक कोर्डियल एटमॉस्फेयर रहा, खास तौर से हालांकि जुडिशरी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समितियां हैं जिनमें डीजे साहब के अध्यक्षता में कमेटियाँ बनी हुई है। मुझे ये कहते हुए बड़ा खुशी है कि हम तो उसके एक तरह से सहयोगी थे, बाकी डीजे साहब अभी कोटा बता गए हैं ट्रांसफर उनके नेतृत्व में जो कार्य लोगों की भलाई के लिए। सादुलपुर उप कारागृह में आज न्यायिक अधिकारियों ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उसके बाद न्यायालय परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। एसीजेएम नरेंद्र सिंह तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल पारवाने ने उप कारागृह में अभिलेख आदि का निरीक्षण किया और जेलर रवि कुमार से आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने विचाराधीन बंदियों से भी मुलाकात की और स्पेशल सेल का निरीक्षण किया। विधिक साक्षरता शिविर में जेल के 62 बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए एसीजेएम ने यह भी कहा कि जिससे गलती के कारण आप लोगों को जेल में आना पड़ा है, वो उसे सुधारने के साथ साथ रिहा होने के बाद समाज की मुख्य धारा में जुड़कर काम करें। बहुत बढ़िया चीज है, उनकी तो बहुत अच्छा लगा, करवाओ वो भी करवाइए। हमारी सबसे पहले जो प्रीतम जी ने आपके बारे में, अधिकारों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि ये चीजें आपको मिल सकती है लीगल एड से निःशुल्क, अगर कोई पैरवी है। पिछली बार भी मैं आया, विजिट करनी, इंस्पेक्शन करना है तो क्यों न कैदियों के लिए अपने विधिक साक्षरता का कैंप आयोजित किया जाए। तो दोनों कार्यक्रम आज आपके दिल में किया जा रही। तो वैसे तो आप मोटी मोटी बात सभी जानते हो, संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। अगर अपने प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी के लिए लगातार आंदोलनरत जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने सदाशहर के हरदेसर, पाटमदेसर, मेहरी आदि गांवों में संकल्प सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर छाबड़ा ने कहा, पूरे प्रदेश को शराब मुक्त बनाने के लिए आगे आना होगा। नशा नाश का द्वार है, ग्रामीणों को इससे दूर रहना चाहिए। छाबड़ा ने कहा कि शराबबंदी के लिए युवा आगे आ रहे हैं, एक दिन सरकार को शराब बंद करने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। इस अवसर पर सुशीला सारण ने कहा, ग्रामीणों को शराब के लिए विरोध में मतदान करने हेतु तैयार रहना चाहिए। इस अवसर पर बीडीसी सदस्य समुद्र हुड्डा, नशा मुक्त टीम के अयूब कायम खानी, एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण चिंपा ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने गांव को शराब मुक्त बनाने का संकल्प लिया। आज हमारा बहुत सारे ग्रामों में दौरा रहा है और सभी ग्रामवासियों को हम लोगों ने ये बताया है कि शराब की क्या प्रभाव है उनके स्वास्थ्य पे, उनके जीवन में, समाज और देश की अगर प्रगति करनी है तो नशे को, शराब को दूर करना है। आज ये सारी बातें ग्रामवासियों को बताया गया है और सबको ये बताया गया है कि अगर अपने क्षेत्र में वो लोग शराब की प्रवृत्ति हटाना चाहते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से। रोडवेज के चालक किस कदर यातायात नियमों का उल्लंघन कर यात्रियों की जान जोखिम में डालते हैं, इसकी एक बानगी सदाशहर में देखने को मिली, जहां आरोपी रोडवेज बस चालक बस चलाते हुए मोबाइल पर बातचीत करते देखा गया, जिसके कारण यात्री भयभीत नजर आए और आरोपी चालक इसकी परवाह किए बिना बात करते रहा। इस दौरान एक सजग यात्री ने वीडियो भी बना लिया। मोबाइल यूज करते समय चालक ने कई वाहनों को ओवरटेक भी किया। यात्री मनोज प्रजापति ने बताया कि
लोग निजी वाहन से रोडवेज बस में सुरक्षित यात्रा समझते हैं। निजी वाहनों में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यात्री रोडवेज बसों में यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन ये जो मामला सामने आया है ये बहुत ही चिंतनीय है। प्रजापति ने आरोप लगाया कि इसकी शिकायत करने के लिए बस में न तो शिकायत बॉक्स मिला और न ही हेल्पलाइन नंबर भी देखने को मिला। मेरा ये कहना है कि मैंने प्राइवेट बस के 100 रुपये से बेहतर रोडवेज जो अनुबंधित बस है उसके 155 रुपये देना बेहतर समझा। उसके बाद में उसने बस चलाते समय काफ़ी लापरवाही की, फ़ोन पर बात करता रहा और उसने फ़ोन पर बात करने के दौरान कई बार उसने कई वाहनों को ओवरटेक भी किया और उस दौरान वो फतेहपुर से एक टायर पंचर होने के बावजूद वो बस को सीकर तक लेकर गया है। नहीं, मैंने इस टाइप के पहले भी कई मामले बसों में देखे हैं, लेकिन मैं पहली बार मैंने इसका वीडियो बनाया और यहाँ पे आज शिकायत करने के लिए आया हूँ। सादुलपुर की हमीरवास थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आज अल सुबह अवैध शराब से भरी एक पिकअप को जब्त करने में सफलता हासिल की है। सुबह 4-5 बजे के करीब गांव ढाणी मोजी के पास एक पिकअप जीप चालक ने पुलिस को देखकर तेज गति से कच्चे रास्ते में भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने पिकअप का पीछा करना शुरू कर दिया तो आरोपी चालक खेतों में जीप को छोड़कर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने जीप को कब्जे में लेकर जीप की तलाशी ली तो उसमें 116 कार्टन अवैध शराब से भरे हुए मिले। पुलिस ने शराब सहित पिकअप को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला का जन्मदिन गौशाला सुजानगढ़ में अंधी व दिव्यांग गायों को गुड़ खिलाकर मनाया गया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा माटुले के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने इस दौरान भगवान कृष्ण के भजन भी गाए। कार्यक्रम में मंडल कोषाध्यक्ष सुमन सामरिया, मंत्री सरोज अग्रवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित। हमारी भारतीय जनता पार्टी टीम के साथ मनाने आए। हमें बहुत खुशी है कि गौ माता की सेवा करने का हमें आज अवसर मिला। मैं जिलाधीश जी के दीर्घायु स्वस्थ जीवन उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ और उनका राजनीतिक जीवन और भी अच्छा हो। चूरू में बारा महादेव के पास स्थित बालिका आदर्श विद्या मंदिर में नवनिर्मित कक्षा कक्ष का लोकार्पण आज भामाशाह बनवारी लाल सोती के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बच्चों में शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का विकास करने के लिए आदर्श विद्या मंदिर संस्थाओं को साधुवाद दिया। समारोह में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। नीचे विराजमान है श्रीमान अनिल जी पारे, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर, जिन्होंने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अभी वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 11 उपस्थित है, उनको एक प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी देश उन्नति नहीं कर सकता है। देश उन्नति जो भी करेगा जब परिवार उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, और वो तभी संभव है जबकि शिक्षा सही और संस्कारिक हो। मुझे गर्व है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आत्मा में वसुधा का कल्याण न भूले, भौतिकता के उत्थानों में संस्कृति का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। तो इस भाव को लेकर के विद्या भारती का ये काम प्रारंभ है। वास्तव में आज ये पंक्तियाँ इनका विचार करते हैं या शिक्षा संस्कार का विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि रतनगढ़ में शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभागीय निर्देशानुसार राजकीय प्रकाश माध्यमिक विद्यालय में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रवेश उत्सव प्रभारी शिक्षक राकेश गहलोत ने बताया कि प्रश्नोत्तरी एवं अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के साथ साथ पारंपरिक खेल
कुर्सी दौड़, मटका फोड़ और चम्मच दौड़ का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रतनगर कस्बे के आनंद सत्संग भवन में आजीविका एवं कौशल मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख हलाल सारण के मुख्य अतिथि व चंद्राराम गुरी के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। मेले में सातड़ा, थेलासर, घंटेल व सिरसिला के एसएचजी सदस्यों, ग्राम पंचायत संगठनों व क्लस्टर संगठनों ने भाग लिया। सभी महिलाएं, माता और बहनों, सबसे पहले तो एक बार कम से कम 5 मिनट तो आप चुप रह के सुने। सदा शहर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से आजीविका एवं कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित प्रभात फेरी का उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने रवाना किया। मेले की शुरुआत पालिका अध्यक्ष सुषमा पेंचा और विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा, राजीविका द्वारा बनाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यकलापों से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है और उनके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जाट विकास परिषद भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीपीएम रविंद्र सिंह ने राजीविका के महत्व एवं वार्षिक योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। के द्वारा किया गया। उसके बाद हमारी जो झांकी थी वो सभी शहरों के मेन रोड। चूरू के सोआई सागर बालाजी धाम में शुक्रवार रात भजन संध्या ने समा बांध दिया। भोर तक वही भजन स्वर लहरियों का सहयोगियों ने भरपूर आनंद लिया। संत आकाशनाथ ने गणेश वंदना सहित अन्य भजनों की प्रस्तुति देकर भजन संध्या का आगाज किया। इसके बाद झुंझुनू के चंचलनाथ टीला आश्रम के महंत ओमनाथ महाराज और विचारनाथ व जगदीश राव ने भी मनोरम भजन सुनाए। कार्यक्रम में धाम के महंत संत कुमार सारस्वत, सुबोध मासूम ने संतों का शॉल उठाकर और बाबूलाल पुजारी का माल्यार्पण कर सम्मान किया। रतनगढ़ में भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नहरे में आयोजित भागवत कथा के दौरान कथावाचक लोकेश कुमार शास्त्री ने आज कहा, भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। धरती पर जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। कथा के दौरान गायक एसपी वर्मा ने भगवान की मधुर वचनों की प्रस्तुति दी, जिससे वातावरण कृष्णमय हो गया। शास्त्री ने कथा में आज पूतनावध, कंसवध सहित अन्य कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। भागवत कथा में जयनारायण प्रजापत, धनपत कसेरा, ओम सारस्वत, विशन दयाल कुरेसरिया, पूर्णमल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। तो ना तो कन्हैया को देखना है, फिर बताइए क्या है? अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, जरा इधर आना। तो कन्हैया पल्ला में सो रहे थे, आंखें मीटते मीटते, हाँ भैया क्या हुआ? भगवान ने देखा गोप पे इतनी सारी, लगता है आज कुछ ना कुछ होने वाला है, आज कुछ ना कुछ फिर लीला होने वाली है। भगवान देखो, भगवान ने क्या किया, जो मैया का जो पल्लू है उससे छिपकर खड़े हो गए। देखिए नारद जी कहते देवताओं देखिए, जिसकी एक भ्रिकुटी मात्र से। सदा शहर में सर्व समाज एकता मंच के युवा सदस्यों ने पशुओं को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए शहर की खेड़ को साफ करवाने का बीड़ा उठाया है। युवाओं के इस प्रयास की आमजन भी प्रशंसा कर रहे हैं। मंच के मस्तान जिंद्रा ने बताया कि गर्मी को देखते हुए संगठन ने संकल्प लिया है कि शहर के हर वार्ड में पशुओं के लिए साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। समाज एकता मंच एक संगठन है, उस संगठन में हमारे वॉलंटियर जुड़े हैं काफी सारे, और उसमें हमने शहर की जितनी भी गिरनानियां हैं, जो खेड़ है, उन खेड़ की सफाई का अभियान चलाया है। तो खेड़ सारी जो भी शहर में जितनी भी खेड़े हैं, वो उनको 40 वार्डों में जितनी भी खेड़ है, हमने व्हाट्सएप में, फेसबुक में मैसेज डाला है कि हमें लोकेशन भेजे, हम उस लोकेशन पे आएंगे, हमारी टीम पूरी और उसकी सफाई करेगी। उसकी गाय है, बकरी है, भेड़ है, जो भी कुत्ते हैं, जो भी पानी पीते हैं, उनको सब स्वच्छ पानी मिल सके।
मेन मकसद है कि शहर में सफाई बनी रहे और जानवरों को भी अच्छा पानी मिल सके उनको। क्या वक्त चल रहा है अभी। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष RC गग्गड़ रविवार को चूरू दौरे पर रहेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय चूरू के क्षेत्रीय प्रबंधक ML जाटव ने एशियन टुडे को बताया कि श्री गग्गड़ 6 मई को CM पैलेस चूरू में क्षेत्र के अधीन सभी स्टाफ सदस्यों को संबोधित करेंगे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।